नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका दोस्त चंद्रजीत शर्मा। यमुना विहार C2 के स्कूल में एक मामला आता है और वो मामला एक छात्र के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें 4 टीचरों के द्वारा एक बच्चे को इस तरीके से मारा जाता है कि उसके पसलियों में सूजन आ जाती है। दर्द के मारे वो कराह रहा है, परेशान है, मगर आज 25 तारीख है और आज भी टीचरों ने उसकी सुध लेना सही नहीं समझा। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या था कि टीचरों ने इतनी ज्यादा बर्बरता दिखाई और बच्चे के साथ इतनी मारपीट की। हम पूरा मामला आपको बताते हैं और वो बच्चा भी हमारे साथ है जिसके साथ ये हादसा हुआ है। बच्चे के और FIR के अकॉर्डिंग बच्चा अपनी क्लास के खिड़की से बाहर झांक रहा था। इसी पे जो टीचर वहां पे थे उनको गुस्सा आता है और वो इस बच्चे के साथ हाथापाई करते हैं, मार पिटाई करते हैं। उसके बाद इस बच्चे को क्लास के बाहर निकाल देते हैं। फिर कुछ देर बाद वही टीचर अपने 4 साथियों के साथ इस बच्चे को दूसरे क्लास के अंदर ले आके या दूसरे रूम के अंदर ले आके इसके साथ मार पिटाई करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि पहले एक टीचर ने इस तरीके से मारा, जबकि बच्चा लगातार बाहर देखने के लिए माफी मांग रहा था टीचर से कि सर गलती हो गई, मगर उसके बावजूद भी टीचर इसको बच्चे को बाहर लेके जाते हैं, अपने 3 साथियों को और बुलाते हैं और वो चारों मिलके इस बच्चे को इतना मारते हैं कि इसकी पसलियों में दर्द होता है और ये कहें बस पसलियां टूटी नहीं, फ्रैक्चर नहीं हुआ। बाकी इस बच्चे की क्या कंडीशन है, क्या हुआ था, हम इस बच्चे से बात करते हैं। आप कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास का छात्र हूँ। कौन सा स्कूल है आपका? C2 यमुना विहार स्कूल है मेरा। C2 यमुना विहार। जी सर। मामला कब का है और हुआ क्या था? ये 15 तारीख की बात है। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, सर जी आए, सर जी ने रैपट मारा। मैं कह रहा सर जी बहुत तेज लगते हैं। सर जी ने इस बात पर 3 और रैपट मारे। 3 रैपट मारने के बाद सर जी 5-6 मिनट बाद आए। मैं कह रहा सर जी सारी गलती मेरी है, सॉरी सर। इस बात पर सर जी ने मेरे में 5-7 और मारे और फिर क्लास से बाहर निकाल दिया। क्लास से बाहर निकालने के बाद NCC रूम ले गए खींच के। मैंने ग्रिल भी पकड़ी, मैं सर जी माफ़ कर दो। और उसके बावजूद भी वहाँ पे ले गए NCC रूम और अपने साथियों को बुलाकर फिर मैं भी वहाँ पर खड़ा हो गया था NCC रूम में। SS पांडे सर आए, उन्होंने मेरे एकदम ही मारा, एंट्री करते ही मारा मुँह पर हथेली। और मैं एंट्री ये सब निशान कैसे हैं जो हल्के काली स्किन? ये उनके मारे हुए हैं और यूँ कह रहे हैं तेरे थोपड़े पर कुछ नहीं हुआ, सीधे खड़े हो जाओ और मारेंगे। चारों ने गर्दन बाल खींच के गर्दन पकड़ के बेरहमी से मारा। इधर से कोई घूस मार रहा, इधर से कोई रैपट मार रहा और उसके बावजूद भी यूँ कह रहे हैं सीधे खड़े हो जाओ वरना और मारेंगे। और यूँ कह रहे हैं कि तेरी माँ बहन नहीं है। मैं कह रहा सर जी ऐसी क्या बात है। यूँ इस बात पर पता नहीं क्या हुआ था उनके साथ, उन्होंने इतनी बेरहमी से मारा। कभी टीचर से कोई बदतमीजी की आपने? कभी कोई और मामला था आपका? नहीं, कुछ बदतमीजी नहीं कही, नहीं कुछ मामला था। ऐसा क्या हो गया बेटा उस दिन के चारों टीचरों ने आपको, हमने ये भी सुना है कि आपको लात घूसों से मारा गया है? हाँ जी सर, लात घूसों से मारा गया एक साथ। कौन कौन से टीचर थे वो? शुभम रावत सर। शुरुआत किसने की थी? क्लास किसकी चल रही थी उस समय? उस टाइम पे शुभम रावत सर जी थे, तीसरा पीरियड था। उन्होंने क्लास में 2-3 बार मार लिया, उसके बाद भी NCC रूम ले गए खींच कर। वहाँ पर अपने 3 साथियों को बुलाकर फिर उनसे पिटवाया बेरहमी से। उन्होंने SS पांडे सर जी ने एंट्री करते ही आँख पर मारा, फिर आँख पर मारा हथेली ऐसे ही। हथेली मारने के बाद मैं पीछे की साइड गिर गया। उसके बावजूद उन्होंने बाल खींचे, गर्दन पकड़ी, फिर मारने लगे चारों तरफ से। फिर चारों सर भी बजाने स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने अपनी गर्दन ऐसे करके यूँ पकड़ ली तो मैं बचने के लिए मुंह पर भी मुक्के आ रहे थे, छाती में भी मुक्के आ रहे थे। उसके बावजूद मेरे हाथ में भी ये लग रही है, सूजन सी आ रही है यहाँ पर। ये जो आपकी गर्म पट्टी बंधी हुई है, ये सब छाती में लगा हुआ है, उन्हीं ने मारा ये सब? हाँ, ये सब उन्हीं ने मारा। उन्होंने। आपको दर्द भी हो रहा होगा छाती में इस समय? हाँ, दर्द भी हो रहा। आपको फीवर भी आ रहा है कई दिनों से? हाँ, फीवर भी आ रहा, उल्टी बुखार और पूरे शरीर में दर्द है। तब से आप स्कूल भी नहीं गए होंगे? बस एक बार ही गया हूँ पेपर देने, वो भी दयालपुर वाले सर जी भी कह रहे थे, डायरेक्टर ऑफिस वाले भी कह रहे थे बेटा चले जाओ, पेपर मत छोड़ो, इसलिए चला गया पेपर देने भी। उस दिन के बाद चल रहे थे? हाँ, उस दिन के बाद गया नहीं हूँ, बस एक ही बार गया हूँ पेपर देने।
पेपर अभी चल रहे हैं क्या आपके? हाँ, कल का और पेपर है अब। अच्छा, तो ऐसी कोई बात नहीं बताई उन्होंने कि आखिर वो मार क्यों रहे हैं? क्या ऐसे और बच्चों के साथ भी करते हैं वो? हाँ, और बच्चों के साथ भी करते हैं ऐसे तो। उनका बर्ताव अच्छा नहीं है, हर किसी बच्चे को कुछ भी हो जाए तो मारते हैं। जैसे बच्चा बचने की कोशिश करता है, एक की जगह दो और मारते हैं कस के, तो में उसकी पीठ ठंडी कर देते हैं, इतना इतना मारते हैं। तो जब ये हादसा हुआ आपके साथ, इतना मारा, तो उसके बाद वो टीचर आपसे मिलने आए दोबारा, कभी आपसे कोई बात की, किस तरह के आपका हालचाल पूछा अभी तक? नहीं, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछे। प्रिंसिपल धमकी और आपसे दे रहे मिले हैं, थे? धमकी दे रहे थे कि अगर किसी को बताया तो और मारेंगे तुझे। ये किसने धमकी दी आपको? सुमोर रावत सर जी ने। जिन्होंने मारा था, जिन्होंने हाँ शुरुआत की थी? हाँ, उन्होंने धमकी दी कि आप अगर किसी को बताएंगे तो क्या करेंगे? और मारेंगे तुझे। और मारेंगे? हाँ, फिर एक बच्चा का है छठे पीरियड में, छठे या सातवें पीरियड, सर जी उसके तो कुछ ज़्यादा चोट लग गई, वो अपने मम्मी पापा को ला गया, कोई कुछ करेगा वो कह रहा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये सर ने बोला हाँ कि ज्यादा ज्यादा होगा तो ट्रांसफर हो जाएगा मेरा? हाँ जी। मतलब उनको जरा भी शर्मिंदगी नहीं लगी कि मैं एक बच्चे को मार रहा हूँ? नहीं, कुछ नहीं लगी उन्हें शर्मिंदगी। प्रिंसिपल सर को आपने बताया उसके बाद? नहीं, जाने नहीं दिए कहीं पे जान भी। नहीं दिया। बाद में आपकी फैमिली गई जब वहाँ पे, तो क्या हुआ? प्रिंसिपल ने क्या बोला? प्रिंसिपल सर जी माफ़ी मांगने लगे कि तुम मेरा मान लो, सॉरी गलती है वो है, और सीसीटीवी फुटेज मांगी, तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी काट दी, और चारों सर बरामद होने के बाद स्कूल में भी उन्हें सामने नहीं लाया गया, और सर जी भी माफ़ी मांग रहे। फिर एफआईआर के फिर पुलिस आई, पुलिस के बाद हाँ, प्रिंसिपल सर कह रहे इन्हें बुलाने की क्या ज़रूरत थी। धन्यवाद। तो जैसा कि आप बता रहे हो आपके साथ ऐसा हुआ, और किसी बच्चे ने इससे पहले कंप्लेंट की है इन टीचरों की? नहीं, और किसी ने नहीं की। कोई ऐसी बात तो नहीं जो आप छिपा रहे हो? नहीं वो उसका उन्होंने खुंदक निकाली हो? नहीं नहीं, और कुछ बात नहीं है। और कोई बात नहीं है, सिर्फ उस दिन आप खिड़की के बाहर देख रहे थे, यही एक कारण था? हाँ, पक्का कोई और बात नहीं है ना? नहीं और बात नहीं। क्योंकि हो सकता है वो अपनी बात रखें। हाँ, कोई बात नहीं, रख लेने दो। फिर आपका भी ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ जी सर, ट्रीटमेंट चल रहा। आप जीरो पुस्ते गए थे जग प्रवेश हॉस्पिटल? हाँ जी सर। वहाँ जाके आपने ट्रीटमेंट लिया? मतलब वहाँ पे एमएलसी बनी थी, हाँ। फिर तबीयत बिगड़ी, फिर रामन और लोया गए थे, वहाँ पर ट्रीटमेंट किया। सर्जन के डॉक्टर कह रहे कि इसका फ्रैक्चर आया हुआ। फ्रैक्चर के बाद उन्होंने रिपोर्ट पे लिख दिया कि फ्रैक्चर है। फिर पापा जी ने यूँ कहा कि देखते हो कौन सा उसमें ले जाना। मैडम ने लिखा फिर ये सर्जन के पास जाओ। सर्जन के बाद फिर वहाँ पे ओपीडी भी लेकर गए। ओपीडी के बाद क्या हुआ कि ओपीडी वालों ने कहा एक्सरे करवाओ। एक टेस्ट और लिखा था, एक टेस्ट और लिखा था। मतलब टेस्ट हुए आपके सारे, आपका हाँ, मेडिकल हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ था और एक्सरे हुए थे। उसमें रिपोर्ट सही आई है कि न इधर की कुछ न इधर की सही आ रहा। और फिर कल गए, कल तबीयत बिगड़ी थी और फिर वहाँ पर उल्टी बुखार हुआ था। वो कह रहे चोट की वजह से है सब कुछ, ये अंदरूनी चोट है। वो कह रहे अच्छा। फिर उसके बाद टेस्ट करवाए, डेंगू मलेरिया का हुआ। एक टेस्ट और था। फिर उन्होंने जब उस दिन आपको सर ने मारा, तो उसके बाद कितने घंटे तक आपको वहाँ बिठाए रखा? नहीं, किसी जब को भी छोड़ बताया देता, नहीं? मारने के बाद छोड़ देता। हाँ। उसके बाद स्कूल जब छूटा, आपकी छुट्टी हुई, तभी आप आए? हाँ, उससे जैसे पहले लास्ट में प्रेयर हुई थी हाँ। तो हम निकल लेते। सर जी मुझे देख कर सर इसे मारा है। जिसने मारा है हाँ वो आपको देख के हंस रहे थे? हाँ मतलब आपको मारने के बाद आपको देख के हंस रहे थे? हाँ। और साथ ही साथ आपको जब तक उसी स्कूल में रखा, ना आपके घर में बताया गया, नहीं ना आपको बताया, कोई ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया? नहीं भेजा गया। नहीं भेजा गया ना? आखिर ऐसा कौन सा टीचर है जिसके अपने बच्चे नहीं होंगे? क्या वो अपने घरों में अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं? ऐसे कौन से कारण रहे हैं? एक 10वीं क्लास का बच्चा जिसके एग्जाम चल रहे हैं, उसका करियर बर्बाद हो सकता है। हो सकता है कि अगर उस दिन कोई बड़ा हादसा हो जाता, किस्मत अच्छी रही इनकी फैमिली के और इस बच्चे की कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि जो भी हुआ है ये भी नहीं होना चाहिए था।
उस टीचर के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज जरूर हुई है, प्रिंसिपल माफी मांग रहे हैं, मगर ना वो टीचर सामने आए हैं, ना वो गिरफ्तार हुए हैं। और तो और जब इस बच्चे को मारा गया उसके बाद ना इसका कोई ट्रीटमेंट, ना इससे कोई बातचीत की गई, ना इसका हालचाल पूछा गया। और जब यह बच्चा छुट्टी के समय जिस कंडीशन में भी था, जब ये अपने घर आ रहा था, तो उस समय इसको देख के हंस भी रहे थे, यानी इनडायरेक्ट वे में इसका मजाक भी उड़ा रहे थे। और इसके साथ इस तरीके की जो अमानवता की घटनाएं होती हैं वो तक किया गया। आखिर क्यों? क्या इतना बेरहम कोई टीचर हो सकता है? आखिर गुरुओं को मान सम्मान ये बच्चे कैसे देंगे? अगर इसकी जान चली जाती, इसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती, तो ये परिवार क्या करता? क्या वो टीचर ये खामियाजा, ये मुसीबत झेलते? अब आप ही लोग बताइए कि कहां तक ये सही है। क्या ऐसे टीचरों के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? 18 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है, 15 तारीख का ये केस है। 3 दिन तक ना टीचर सामने आए, ना बात की, और आज भी ये लोग टीचर के खिलाफ एक्शन की बात कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। और ये बच्चा इस कंडीशन में भी थाने जाके अपने बयान दर्ज कराने के लिए घंटों घंटों बैठ के आ रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि पुलिस के जो भी आईओ हैं वो यहां आके इस बच्चे का बयान दर्ज करे, ये कानून कहता है। मगर सफर यही बच्चा कर रहा है। मार पिटाई इसी बच्चे के साथ होती है, और आगे की जो भी मुसीबत है ये बच्चा खुद फेस करेगा। तो आखिर ऐसे टीचरों का क्या होना चाहिए? क्या इसके बाद भी आप लोग कहेंगे कि ऐसे टीचरों का मान सम्मान होना चाहिए, ऐसे गुरुओं की इज्जत होगी? कहीं कोई और बच्चा इन टीचरों के साथ कोई हादसा कर बैठता है तो जिम्मेदार कौन होगा? एन भारत टीवी, दिल्ली।